नमस्कार दोस्तों। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए नवीन पाठ्यक्रमानुसार प्रकाशित पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना पढ़ रहे थे। विषय सूची की बात करें तो खंड क, जिसमें हमने अध्याय 1 भाषा एवं व्याकरण, अध्याय 2 शब्द विचार क, अध्याय 3 शब्द विचार ख पढ़ लिया था और साथ ही अध्याय 4 शब्द रूपांतरण, जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल पढ़ लिया था। आज हम शब्द रूपांतरण के अंतिम टॉपिक वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, रूप, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया है ना, उसका जो रूप होता है किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। जिसके अनुसार होगा वही क्या होगा, वाच्य होगा। प्रकार वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कितने हो गए? 3 प्रकार: कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 1 नंबर पर आता है कृत्रिवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। जैसे लड़का दूध पीता है, लड़कियां दूध पीती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लड़का और लड़कियां। तो यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ लड़का है, पुल्लिंग है, उस अनुसार क्रिया है पीता, और लड़की है, स्त्रीलिंग है, उसी के अनुसार यहाँ क्या है, क्रिया हो गई पीती है। प्रथम वाक्य में पीता है क्रिया कर्ता लड़का के अनुसार, पुल्लिंग एक वचन की है, जबकि दूसरे वाक्य में पीती है क्रिया कर्ता लड़कियां के अनुसार, स्त्रीलिंग बहुवचन की है। विशेष आदर्थार्थ आपके लिए क्रिया सदैव बहुवचन में होती है। जैसे आप जा रहे हैं, जहाँ पर आदर्श के रूप में अगर आप आए तो वहाँ पर क्रिया हमेशा बहुवचन की होगी। चाहे आप जिसे हम आप बोल रहे हैं वो एक वचन हो, मतलब एक हो, या बहुत हो, क्रिया हमेशा क्या होगी, बहुवचन होगी। दूसरे नंबर पर आता है कर्मवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया में ही होता है। सबसे प्रमुख शर्त क्या है कि कर्मवाच्य जहाँ होगा वहाँ पर वाक्य सकर्मक होगा, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अगर कर्म की प्रधानता होगी तो वहाँ कर्म रहना जरूरी है। जैसे राम ने चाय पी, सीता ने दूध पिया। तो यहाँ पर क्या है, कर्म के अनुसार, यहाँ चाय और दूध क्या है, कर्म है, उसी के अनुसार क्या है, क्रिया है। उपयुक्त वाक्य प्रथम वाक्य में पी स्त्रीलिंग एक वचन है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म चाय स्त्रीलिंग और एक वचन के अनुसार आई है। द्वितीय वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पिया पुल्लिंग एक वचन में है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म दूध जो पुल्लिंग है और एक वचन के अनुसार है।
कर्म वाच्य की दो स्थितियां होती है। कितनी स्थितियां होती है? दो। एक तो होता है कर्ता युक्त कर्मवाच्य और दूसरा होता है कर्ता रहित कर्मवाच्य। कर्मवाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो कर्ता हो और एक जिसमें कर्ता नहीं हो। अब इसमें एक नंबर पर देखते हैं कर्ता युक्त कर्मवाच्य। जब वाक्य में कर्ता विभिन्न हो तो उसे तिर्यक कारक की स्थिति में होगा, अर्थात कर्ता कारक चिन्ह विभक्ति युक्त होगा। तिर्यक कारक होता है जहाँ पर विभक्ति का चिन्ह लगा हो। ऐसी स्थिति में क्रिया बीते समय की होगी, अर्थात भूतकालिक होगी। जैसे नरेंद्र ने मिठाई खाई, रोजी ने दूध पिया। तो यहाँ पर जो अगर देखें कारक तिर्यक रूप में है, क्योंकि यहाँ पर ने आ गया ना, तो विभक्ति चिन्ह दिख रहा है, इसलिए तिर्यक रूप में है और भूतकालिक होगी। दूसरी होती है कर्ता रहित कर्मवाच्य। कर्ता रहित कर्मवाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होती है। जैसे एक ओर अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर मैच चल रहा था। जबकि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रियापद के गठन में आ, ई, ए मुख्य धातु में न जुड़कर उसके तुरंत बाद में प्रयुक्त सहायक धातु में जुड़ते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, अंथेनी की घड़ी चुरा ली गई, चोर पकड़ लिए गए। तीसरे नंबर पर आता है भाववाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे आँखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इस स्थिति में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग भाववाच्य में होता है। भाववाच्य की एक अन्य स्थिति यह भी है कि यदि क्रिया सकर्मक हो तो कर्ता और कर्म दोनों तिर्यक अर्थात विभक्ति चिन्ह युक्त हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष, एक वचन, भूतकाल की होगी। एक बार वापस देखते हैं कि भाववाच्य की एक अन्य स्थिति यह भी है कि यदि क्रिया सकर्मक हो तथा कर्ता और कर्म दोनों तिर्यक अर्थात विभक्ति चिन्ह युक्त हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष, एक वचन, भूतकाल की होगी।